वेलकम टू अंजुम डिज़ाइन। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्यारी सी गाउन। आप देख सकते हैं बहुत ही श्रग है ऊपर से और प्लेन गाउन है, बहुत ही प्यारी सी। इसकी हम आपको कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। आपको उम्मीद है डिज़ाइन पसंद आएगी ज़रूर, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हम आपको पूरी इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे डिटेलिंग के साथ पूरी वीडियो में, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कट करेंगे टॉप जो गाउन का। तो टॉप के लिए हमने यहाँ फैब्रिक को 2 फोल्ड किया इस तरह से। 2 फोल्ड करने के बाद विथ साइड से हमने 2 फोल्ड किया था। अब विथ साइड से ही हम इसे इस तरह से सेट करने के बाद 4 फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर ये देखें विथ साइड से हमने 4 फोल्ड फैब्रिक को कर लिया है। अब इस तरह से हम यहाँ पर जो भी हमारे टॉप की लेंथ है उसका मार्क करेंगे और सिंपल जिस तरह से टॉप कट होती है उस तरह से हम यहाँ पर टॉप को कट कर लेंगे। ज़्यादा डिटेलिंग में हम नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा वैसे ही लंबी और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो टॉप कट करना बहुत ही आसान है, तो आप सिंपल जिस तरह से कट करते हैं उस तरह से कट कर लें। ये जो सेंटर में हमने मार्क लगाया वो स्टिच करते हुए हम बताएंगे कि हमने ये मार्क क्यों लगाया था। तो इस तरह से ये देखिए 3 इंच ऊपर हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है और ये सेंटर में जो फिटिंग है हमारी इसका जो सेंटर में हमने यहाँ पर मार्क किया था। अब इसे हम सिंपली इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर हमने एक साइड को अलग कर दिया है और एक साइड को इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे आर्म होल का निशान, फिर यहाँ पर नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक के लिए हमने यहाँ पर 2 इंच का मार्क किया, फिर नीचे यहाँ पर 6 इंच का मार्क किया। आप अपने हिसाब से अपने नेक की विड्थ और लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से मार्क करने के बाद हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। आर्म होल को भी हम इसी तरह से यहाँ पर कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये देखिए अब हम यहाँ पर बैक साइड के नेक को कट करेंगे। बैक साइड के नेक के लिए हमने जो फ्रंट साइड से बचा हुआ फैब्रिक था उसी पर हमने इस तरह से सेट करके और इस तरह से बैक साइड का नेक कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर कट करेंगे इनर। तो इनर के लिए हमने यहाँ पर 4 फोल्ड फैब्रिक लिया हुआ है। ये इस तरह से देखें फैब्रिक हमने पहले से 4 फोल्ड कर लिया था। सिंपली हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पर हम नेक नहीं कट करेंगे, बस सिर्फ टॉप ही कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर हमने इस तरह से देखें ओपन किया, फिर एक पार्ट को इस तरह से अलग किया। अब यहाँ पर हम इस तरह से जो हमारा ये फैब्रिक था इसके ऊपर सेट करेंगे और स्टिच कर लेंगे। दोनों पार्ट में इसी तरह से हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इनर वाला हम उसे कट करके अलग कर देंगे। देखें इस तरह से। फिर यहाँ पर हम छोटे छोटे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद ये देखें कुछ इस तरह से हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, ये देखें इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ठीक से सेट कर लेंगे। इसी तरह से हमने दोनों साइड के नेक को बना लिया। अब हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, ठीक से सेट करेंगे और इसके जो शोल्डर हैं वो स्टिच करेंगे और जो इसके साइड्स हैं वो स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद ये जो सेंटर में हमने मार्क किया था उसे हम यहाँ पर फिर से मार्क करेंगे। वो हमने जॉर्जेट पर सिर्फ मार्क किया था। अब हम यहाँ पर इनर साइड पर इस तरह से मार्क करेंगे। ये देखें 4 मार्क, हम 4 मार्क यहाँ पर करेंगे इस तरह से। ये देखें उसके बाद हम इसे इस तरह से स्टिच कर देंगे। बैक साइड में हमें थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, 4 इंच रखना है और फ्रंट साइड में हमने 3 इंच रखना है। इस हिसाब से हमने ये मार्क स्टिच कर देने हैं। तो मार्क जो है वो हमने कर लिए हैं स्टिच करने के बाद ये देखिए अब हम यहाँ पर करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स हमारे सिंपल सी हैं। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया। 4 फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमने मार्क कर लिया। सिंपल आप जितनी भी स्लीव्स रखना चाहते हैं आप थोड़ी सी छोटी स्लीव्स रखें क्योंकि हम श्रग में भी स्लीव्स लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ी छोटी स्लीव्स रखी हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। तो हमारी जो स्लीव्स है वो कट हो चुकी है। हम यहाँ पर कट करेंगे इनर के लिए हमने यहाँ पर ये देखें फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इस तरह से देखें हमने जो स्लीव्स हमने कट की थी उसके ऊपर सेट किए। सेट करने के बाद इस तरह से हमने इसके साइड से यहाँ पर कट कर लिया। कट करने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से मार्क करेंगे ताकि हमें स्टिच करने में आसानी हो। अब हम यहाँ पर ये देखें हमने स्लीव्स को ओपन किया और इसका जो बॉटम है हम वो इसे यहाँ पर फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से हमने जॉर्जेट में भी फोल्ड करना है। ये हमारी जो बॉटम है वो फोल्ड हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इस तरह से सेट करेंगे दोनों फैब्रिक को एक साथ। ये देखें हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारा इनर वाली स्लीव्स है वो थोड़ी सी छोटी हो। इसी तरह से हमने देखें दोनों
इस तरह से रख के अटैच करनी है। ये देखें इस तरह से बस हमें सिंपली अटैच कर देना है। ये देखें हमारे टॉप में जो स्लीव्स हैं वो अटैच हो चुकी हैं। इस तरह से हमने अटैच कर लिया। अब हम यहाँ पर इसका स्कर्ट कट करेंगे, जो हमने घेर कट करना होता है वो हम कट करेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 5 मीटर फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को इस तरह से हमने 2 फोल्ड पहले कर लिया। इस तरह से 5 मीटर पूरे फैब्रिक को हमने एक साथ 2 फोल्ड किया। अब हम यहाँ पर इसे 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये देखें अब ये हमारा स्क्वायर फैब्रिक है। फैब्रिक को हम इस तरह से कॉर्नर में इस तरह से ये देखें सेट करेंगे। कॉर्नर साइड पर इस तरह से हमने सेट कर लिया। अब यहाँ पर ये जो हमारा टॉप है उसकी जो फिटिंग है उसे हम इस तरह से मेजर करेंगे। फिर उसका हाफ यहाँ पर इस तरह से मेजर करेंगे। फिर उसका हाफ हम यहाँ पर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये 4 इंच आए तो 4 इंच पर हम यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे और फिर इस तरह से ऊपर से इंच टेप रखते हुए जितना भी आता है उस हिसाब से हम यहाँ पर मार्क करते चले जाएंगे। यहाँ पर इस तरह देखें हमने ये मार्क कर लिया है। अब हमारा जो लंबाई है स्कर्ट की गाउन की जो हिसाब से हमें रखनी है उस हिसाब से हमने यहाँ पर पहले ही फैब्रिक फोल्ड कर लिया था। तो इस तरह से हम मार्क करते चले जाएंगे। इंची टेप को आगे की तरफ बढ़ाते हुए इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। सामने की साइड से भी आप निशान लगाना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने मार्क कर लिया। अब हम ये इन मार्क को इस तरह से अटैच करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे सर्कल में। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ से इसे कट कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ ऊपर साइड भी हम यहाँ पर इसे भी कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद ये हमारा जो स्कर्ट है वो कट हो चुका है। इसके जो साइड्स हैं वो हमें स्टिच करने होंगे। तो ये देखें इस तरह से ये इसके जो साइड्स हैं वो हम स्टिच कर लेंगे। ये देखें हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये जो साइड्स हैं वो स्टिच हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर कट करेंगे इनर। तो इनर के लिए हमने यहाँ पर 3 मीटर फैब्रिक लिया है। इनर में हमें उतना ज़्यादा घेर नहीं रखना है। तो यहाँ पर हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया और इस तरह से हम सेट करते हुए यहाँ पर जो इसकी लंबाई है वो हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक सिर्फ हमने मार्क किया था। अब हम ये ऊपर की तरफ हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ हाफ रखना है, मतलब जो हमने टॉप की फिटिंग है उसका सिर्फ हाफ रखना है यहाँ पर इनर साइड में। तो यहाँ पर हमने 8 इंच पर मार्क कर लिया था। अब उसके हिसाब से हमने यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद अब हम यहाँ पर लगाएंगे, जो इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। कट करने के बाद अब हम यहाँ पर लगाएंगे जो इसकी लंबाई है उसका निशान। ये देखिए कुछ इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगाते जाएंगे, इंची टेप को आगे बढ़ाते हुए इस तरह से। ये देखें इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब फिर इस तरह से हम निशान को अटैच करेंगे, मार्क करेंगे एक लाइन यहाँ पर इस तरह से। लाइन मार्क करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर जो जॉइंट के लिए हम फैब्रिक इस तरह से सेट करेंगे और ये देखिए इस तरह से मार्क करते हुए हम इसे भी कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। अब हम इसे इस तरह से रख के इसे स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए हमने फैब्रिक को जो है वो अटैच कर लिया, स्टिच कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड को इस तरह से दूसरे के ऊपर रखकर इसके जो साइड्स हैं वो हम स्टिच करेंगे इस तरह से। यहाँ पर इसके साइड्स को हम स्टिच करेंगे। अब हम यहाँ पर जो बॉटम है उसमें हम यहाँ पर लगाएंगे कैन कैन। तो ये हमारी 2 इंच चौड़ी कैन कैन है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर पूरे में ये कैन कैन हम लगा लेंगे। ये हमने 2 इंच की यहाँ पर कैन कैन लगाई हुई है। अब जॉर्जेट साइड में भी हम कैन कैन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम पतली सी कैन कैन लगाएंगे। 1/2 इंच की हम यहाँ पर इस तरह से हम कैन कैन लगाएंगे। उसके बाद में हम इनर में इस तरह से इसे अटैच करेंगे, सेट करेंगे। उसके बाद में हम इसे टॉप में अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम टॉप में इसे अटैच कर देंगे। हमारे टॉप में ये देखें जो स्कर्ट था वो अटैच हो चुका है। इस तरह से हमने इसे कर लिया अटैच। अभी हमारा जो गाउन हमारी है ये तैयार हो चुकी है बिल्कुल। अब हम यहाँ पर कट करेंगे श्रग। तो श्रग के लिए हमने यहाँ पर 3 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। फैब्रिक में एम्ब्रॉयडरी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह के फैब्रिक में क्या होता है कि साइड में थोड़ा सा फैब्रिक छुटा होता है, उसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं होती। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें पहले एक एक पार्ट को कट करना है। मतलब अब हम यहाँ पर पहले बैक साइड को कट करेंगे। जो टॉप है उसका एक एक पार्ट हम यहाँ पर कट करेंगे। तो पहले हमने यहाँ पर बैक साइड को कट किया है। तो इस तरह से हमने बैक साइड का मार्क कर लिया है। देखिए
इस तरह से हमने मार्क किया बैक साइड को। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से हमने बैक साइड को उठाया और यहाँ पर इस तरह से देखिए जो बचा हुआ फैब्रिक है इस तरह से ठीक से हम सेट करके इसी साइड पर हम यहाँ पर फ्रंट साइड को कट करेंगे। फ्रंट साइड में हमें थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये जो प्लेन वाला फैब्रिक है जिसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं है वही हम एक्स्ट्रा यहाँ पर रखेंगे। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे और इस तरह से हमारा जो फैब्रिक है वो भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। ये देखें इस तरह से हमने मार्क कर लिया। अब हम यहाँ पर इस तरह से जो ये हमारा फैब्रिक है इसे हम इस तरह से बराबर करेंगे। ये देखें इस तरह से ये हमें इस तरह से फोल्ड करना होगा लेकिन वो हम अभी फोल्ड नहीं करेंगे, वो हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना होगा, लेकिन वो हम बाद में फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, अभी नहीं। लेकिन यहाँ पर हमने इस तरह से देखें बैक साइड को रखा, फिर उसके ऊपर हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे फ्रंट के दोनों पार्ट को इस तरह से दोनों, ये देखें सेट करेंगे ठीक से। और यहाँ पर सिर्फ इसके साइड्स को स्टिच करेंगे, बस ये जो दोनों साइड्स हैं बस उसे स्टिच करेंगे। फिर हम यहाँ पर करेंगे स्कर्ट की कटिंग। तो स्कर्ट के लिए हमने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। फैब्रिक को स्क्वायर फोल्ड करना है, इतना फैब्रिक हमें फोल्ड करना है कि वो स्क्वायर आए। तो यहाँ पर इस तरह से हम जितना भी हमारा फैब्रिक है पूरे इसकी लंबाई रख लेंगे। हम अपने टॉप से जो हमारा गाउन है उससे थोड़ा सा छोटा हम यहाँ पर श्रग रखेंगे, बराबर नहीं रखेंगे, थोड़ा सा छोटा रखेंगे, मतलब कुछ 7 से 8 इंच हम यहाँ पर छोटा रखेंगे। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद मार्क को हम इस तरह से अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद ये देखिए इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पर भी हमें जो हमारे टॉप है उसका हाफ रखना है। यहाँ पर पहले टॉप को आप मेजर कर लें, उस हिसाब से आप यहाँ पर टॉप का इस तरह से हाफ रखकर मार्जिन करें, मतलब मार्किंग करें। तो यहाँ पर इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर सेंटर में हम एक मार्क करेंगे, ताकि अभी देखना हमें ये मार्क काम आने वाला है। तो ये मार्क हमें ज़रूर लगाना है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, ये देखिए हमारा जो टॉप है वो कुछ इस तरह से आया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इस तरह से अप डाउन बनाना है ना। तो यहाँ पर हमने 13 इंच पर, मतलब 13 इंच पर हमने यहाँ पर इस तरह से मार्क किया। मार्क करने के बाद ये देखें इस तरह से हमने एक हल्का सा सर्कल देते हुए यहाँ पर जो अप करने के लिए हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। देखिए इस तरह से जो हमने सेंटर में मार्क किया था वहाँ से हमने शुरू किया और यहाँ ऊपर तक हमने मार्क कर लिया। फिर हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। हमें सीधा मार्क नहीं करना है, हल्का सा सर्कल देते हुए हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद ये देखें कुछ इस तरह से ये हमारा आया है। ये देखें अब हमें क्या करना है, टॉप में हमें सिंपली से अटैच कर लेना है। जो प्लेन वाला फैब्रिक है वो हमें प्लेन फैब्रिक के साथ इस तरह से रखते हुए ये देखें इस तरह से हमें सिंपल बस अटैच कर लेना है। तो हमने इसे इस तरह से अटैच कर लिया है। ये देखें अटैच करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये जो फैब्रिक है वो हमारा इस तरह से रखते हुए इसे बस इस तरह से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। इस तरह से हम यहाँ पर इसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। ये इस तरह से दोनों पार्ट्स में हम इसी तरह से फोल्ड करके इसे स्टिच कर लेंगे। ये हमने इसे स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर हम करेंगे नेक की कटिंग। सिर्फ फ्रंट साइड में ही हमारा नेक जो है वो बनेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये देखें 2 इंच पर इस तरह से हमने मार्क किया। फिर यहाँ पर हमने 6 इंच पर मार्क किया। आप अपने हिसाब से यहाँ पर नेक रख सकते हैं, छोटा या फिर बड़ा। तो यहाँ पर हमने इस तरह से 2 इंच पर मार्क किया। अब यहाँ पर इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद इस तरह से देखें हम इसके जो शोल्डर हैं वो स्टिच करेंगे। इस तरह से शोल्डर हम स्टिच कर लेंगे। जो हमारे शोल्डर है वो स्टिच हो चुके हैं। हमें इस तरह से एक फैब्रिक लेना है इस तरह से और इसे इस तरह से नेक में अटैच कर देना है पूरे में। इस तरह से हमें पट्टी लगा लेनी है। ये देखेंगे हमारा जो नेक है वो भी तैयार हो चुका है, बन चुका है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स कट करेंगे।
तो स्लीव्स के लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को इस तरह से बराबर में ये देखिए 4 फोल्ड कर लिया इस तरह से। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। इसका जो बॉटम है वो हम यहाँ पर पूरा रखेंगे, जितना भी हमारा फैब्रिक है उतना ही हम रख लेंगे यहाँ पर इस तरह से। फिर हम इसे सिंपली कट कर लेंगे। देखिए हमने मार्जिन कर लिया है। आप जितनी भी स्लीव्स रखना, आपकी जो जितनी भी स्लीव्स की लेंथ है उससे आप 3 इंच छोटी ये स्लीव्स कट करेंगे कि हमने यहाँ पर अभी कफ भी लगाने हैं, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर कट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम कफ कट करेंगे, तो उसके लिए हमने ये देखिए 4 इंच पर हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। 2 फोल्ड फैब्रिक हमारे पहले से था, इसे इस तरह से हमने 4 इंच पर फोल्ड किया। फिर इसकी जो विड्थ है वो हमने यहाँ पर 10 इंच रखनी है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसे देखें, ये कफ जो हमारा सिंपली बस हमें कट कर लिया। हमने इसमें कोई बकरम वकरम नहीं लगाना है, बस हमें इसे प्लेन ही रखना है। तो यहाँ पर हम ये जो स्लीव्स है हमारी, उसमें हम यहाँ पर छोटी छोटी से सुई धागे से प्लेट्स बनाएंगे इस तरह से। तो जो हमारी प्लेट्स हैं वो बन चुकी हैं, देखें कुछ इस तरह से। अब हमने इस तरह से ये देखें जो हमारा कफ का फैब्रिक था उसके ऊपर हमने इस तरह से ये देखें ये लगा लिए हैं बटन लगाने के लिए, ये हमने इस तरह से। फिर हम इसके जो साइड्स हैं वो हम स्टिच करेंगे। तो ये जो साइड्स थे वो हमने स्टिच कर लिए हैं। ये देखें ये बटन लगाने के लिए हमने साइड में इस तरह से लगा लिए थे पहले से ही। तो इस तरह से ये देखें। अब हमें क्या करना है, जो हमारी इस तरह से हमने साइड को स्टिच किया है इसके, और ये जो हमारी स्लीव्स हैं ये देखें इसे हमने इस तरह से अटैच करना है प्लेट्स को सेट करते हुए। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे, ये देखें, और यहाँ 2 इंच की दूरी से हम इसे स्टिच करेंगे। एकदम कफ के बगल से हम नहीं स्टिच करेंगे, 2 इंच की दूरी से हम यहाँ तक इसे स्टिच करेंगे। इसी तरह से दोनों स्लीव्स को हमने बनाकर इस तरह से अटैच कर लेना है श्रग में। तो हमारी जो स्लीव्स हैं वो देखें अटैच हो चुकी हैं इस तरह से। ये देखें दोनों स्लीव्स हमने अटैच कर ली हैं, और ये देखें हमने बटन होल भी बनवा लिए हैं और बटन भी हमने लगवा लिए हैं, और इस तरह से हमने स्लीव्स में भी ये देखें बटन लगा लिए। तो इस तरह से हमारा श्रग जो है वो बिल्कुल तैयार है। हमारी गाउन भी बिल्कुल तैयार हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।